नई सुबह की नई किरण 2024। नव वर्ष पर उतरी उसकी दया, मुरझाया फूल खिल गया। भीतर का तल साफ सुथरा कर लेना। नया साल पूरी संभावना लेकर उतरा है। करना कुछ नहीं, बस व्यर्थ का छोड़ना है। जो हो सकते हो वो निखर कर सामने आओ। यह है हैप्पी न्यू ईयर। जिस दिन तुम नए होकर सामने आओगे वो पहला क्षण तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नव वर्ष के नाम पर सिर्फ हल्ला गुल्ला शोर नहीं मचाना, थोड़ा नए हो जाना। वैसे यहां कुछ नया होता नहीं। वास्तविक अर्थों में नया होने से पहले पुराने को पहचानना पड़ेगा। जो इस साल के दिसंबर में भी था, 2022 में, 21 में, 20 में। नया अपने आप में कुछ होता नहीं है, जबकि नएपन की तलाश सबको है, पर पुराना बने रह करके। वैसे पुराने से ऊब जाना ही नयापन है। 2024 लग गया है और तुम वही हो पुराने जो कल थे, परसों थे। बाकी आप नए कपड़े पहन लो, नई जगह पार्टी कराए, कुछ नई किताबें पढ़ ली, कुछ सोच लिया कि अब की बार मैं एक नया काम करूँगा, मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा। उससे कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सब आप पहले भी आजमा चुके हो। तो नया कुछ होता नहीं। जिसको आप नया समझ रहे हो वो पुराने का ही पुनर्चक्र है। पुरानी ही चीज नए रंग रूप में आ जाती है तो उसको आप नया बोलना शुरू कर देते हो। हमारे जीवन में सब पुराना ही पुराना है, क्योंकि वो हमारा है और हम नहीं बदल रहे। जो कुछ भी हम नया पकड़ रहे हैं वो वास्तव में नया नहीं है, वो पुराने का ही नया चेहरा है। आप नया साल भी मनाते हो। ये नया साल आपने एक साल पहले भी तो मनाया था, तो नया साल भी तो कितना पुराना है। कौन सा गुल खिला लिया आपने पिछले साल में? वही मोटापा, वही बीमारियां, वही डुअलिटीज, वही द्वंद्व भीतर मचा है हर पल हर क्षण। नया साल भी पुराना है, बस बदल गया है एक अंक। 3 के बदले 4 लग गया। जब कोई व्यक्ति ऊबा बैठा है और उससे कोई पूछे क्यों भाई क्या बात है, वो कहे कि ये नया साल भी बहुत पुराना है, मुझे सचमुच कुछ नया चाहिए। अंतस में सिर्फ संख्या का हेरफेर नहीं चाहिए कि तुमने 2023 को लिख दिया 2024। जब आपको दिखने लगे कि ये नया साल कितना पुराना है, कितना उबाऊ, हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कभी कपड़े बदल के, कभी संख्या बदल के, कभी नाम बदल के, कभी काम बदल के। समझना नएपन की शुरुआत होती है। नयापन कुछ ऐसा नहीं है कि आपने अपनी हस्ती में कुछ जोड़ लिया, कोई नया काम पकड़ लिया, कोई नया विचार पकड़ लिया। वो नयापन सिर्फ पुराने से मुक्ति का नाम होता है। नया कहाँ से लाएं, कहाँ से दें आपको कुछ नया? यहाँ कुछ भी नया नहीं। बाहर हाँ, अंतस में भीतर कुछ नया है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बस उसके ऊपर कुछ पुराना धूल की तरह जमकर बैठ गया है। और धूल भी ऐसी नहीं कि थोड़ी सी धूल की परत, परत दर पतर सख्त होकर पपड़ी जम गई है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना सुनकर कि कौन सी पपड़ी है भीतर धूल की, क्योंकि इगोइस्टिक माइंड इस धूल की बात ही नहीं करना चाहता। उसके लिए तो यही धूल सजावट का काम कर रही है। खैर छोड़िए। तो नए को लाना नहीं पड़ता, नए को उघाड़ना है, सिर्फ प्रकट करना है। भीतर सब है
जिसकी हमें तलाश है, सुख, शांति, स्वास्थ्य, उत्साह, उमंग, बस आप थोड़ी देर अपनी आंखों को रेस्ट दो। जागे जागे ये पर्सनल जर्नी है, इनर जर्नी, लाइफ जर्नी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। इन वाइब्रेशंस में तुम अपना भीतर वाइब्रेट कर लेना, जाग करके अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, प्रकाशित करना अपने अंतस को, जागकर अपने आस पास अपने आते जाते विचारों पर गहरी नजर रखना। कौन सा विचार मुझे अपने करीब ला रहा है, कौन सा विचार मुझे क्षणिक खुशी दे रहा है, कौन सा विचार मुझे शाश्वत की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा विचार मुझे भीतर से खाली कर रहा है, कौन सा विचार मुझे समर्पण की धारा में बहा रहा है। हम सब का निवास है वर्तमान, लेकिन माइंड के साथ जुड़ते ही हम पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं। ये पास्ट और फ्यूचर में झूलता माइंड हमें वर्तमान के पलों से वंचित कर देता है। यही है हमारी कमजोरी। हम भी पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर में आना जाना बुरा नहीं, परंतु वहाँ रहना बुरा है। रहना वर्तमान में, वर्तमान ही वर्धमान, अपने विराट स्वरूप में जीना। माइंड के साथ जुड़ते ही हम अपने शुद्ध रूप में आ जाते हैं। यही है हमारी तमाम बीमारियों का कारण। इसी के कारण हमें बीपी, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन जैसी बीमारियां होती हैं। अब ऐसे नहीं जीना। नव वर्ष में नवजीवन हाथ लग जाए, ये खोज, ये तलाश सुपर साइंस कहलाती है। तुम सुरती को जगमगाना, अपनी ओर थोड़ा होशपूर्ण रहना, मन से हटकर रहना। वर्तमान में जीने के लिए पुरानी पपड़ियों को उतारना होगा। परत दर परत समय लग सकता है, इंतजार करना होगा। यह है नए साल का उद्घाटन, नए को आमंत्रित करना होगा। ये बात बहुत सटीक नहीं है। आमंत्रित तो उसको किया जाता है जो बहुत दूर का हो, बाहर का हो, उसको कहते हैं आ जाओ। नया तो वो है जो पुराने से भी पहले मौजूद है। उसको आमंत्रित क्या करोगे? उसको सिर्फ प्रकट करना है, उसको डिस्कवर करना है। उसके ऊपर कवर चढ़ गया है, धूल का कवर, हमारी मान्यताओं का, हमारी परंपराओं का। उसको उघाड़ना होगा। पुराने को हटाओ तो डिस्कवरी होती है। दरअसल हम नए के नाम पर पुराने को कायम रखते हुए उसके ऊपर कुछ ना कुछ लादते ही रहते हैं। वास्तव में यही हमारा बोझ है, कुछ शरीर का, कुछ मन का। 10, 20, 30 साल बाद सब गिरेगा, लेकिन भीतर जो एकदम नया है, हर पल हर क्षण, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जिसे कोई रोग छू नहीं सकता, वो नहीं गिरेगा। वास्तव में कुछ जोड़ना नहीं है, घटाना है। उस घटाने में जो उत्साह और उमंग होता है, वही है हमारा वास्तविक जीवन, जो हमें हमारे और करीब लाता है। फालतू चीज हटानी है, फिर जो शेष रह जाता है आप पाते हो, वही है नवीन, वही है सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। अहंकार एक अधिक है, एक्स्ट्रा, आधिक्य, वो जिसकी जरूरत नहीं है परंतु है। अहंकार एक एक्स्ट्रा चर्बी की तरह है, जिसको हटाना ही होगा, शरीर से भी, मन से भी। इसीलिए कहा गया नेति नेति। गुरु कुछ सप्लीमेंट्स, डाइट बता सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का दर्द तो आपको ही सहना है। जो दर्द नहीं सह सकता, उसका ना तो ट्रेनर कुछ कर सकता है और ना ही कुछ खान पान। आप सोचोगे मैं खा पीकर, अच्छा खा पीकर हेल्थ बना लूंगा, नहीं। खाने पीने को मान लो ग्रंथ और ट्रेनर को मान लो गुरु जैसा। ट्रेनर भी चाहिए और अच्छी डाइट भी, लेकिन ना तो ट्रेनर से बात बनती है, ना ही अच्छी डाइट से। इन दोनों से ज्यादा महत्व है उस एक्सरसाइज का जो आपको खुद करनी पड़ती है। कैसी स्थिति है कि ट्रेनर भी रोज आता है, लेकिन बंदा उसके पास ही नहीं जाता, और हाँ, उसने जो खाने पीने की चीज बताई है वो जरूर खाता है। तो ट्रेनर से काम नहीं चलेगा और ना ही डाइट से। काम तो आएगा आपका व्यायाम और परहेज, दोनों दुख देते हैं। इन दो के बिना स्वास्थ्य हाथ नहीं लगेगा।
मेहनत करनी होगी, उसमें भी दर्द होता है। खान पान में परहेज रखने में भी दर्द होता है। आपका दर्द बांटने में ना तो कोई मशीन काम आएगी और ना ही कोई ट्रेनर, नहीं कोई और चीज़, वो आपको खुद ही भुगतनी पड़ेगी। जो भुगतने को तैयार है, जो दर्द सहने को तैयार है, उसको वो नई चीज़ मिल जाती है। वो है अंतस की धारा। तब समझना, तब कहना कि कुछ नया मिल गया, कुछ न्यू हो गया। जब कुछ न्यू हो जाता है तब सिर्फ ईयर ही न्यू नहीं होता, बल्कि सब कुछ ही न्यू हो जाता है। अभी आपका न्यू ईयर झूठा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बाकी सब कुछ ओल्ड है तो ईयर कैसे न्यू हो सकता है। कैलेंडर के पन्ने फाड़ने से न्यू ईयर कहाँ से आ गया, विचार करना होगा। जब न्यू ईयर आएगा तो सब कुछ न्यू के रंग में, अंतस के रंग में ही नहाएगा। साल बदलेगा, साथ नहीं बदलेगा, अंतस का साथ यूं ही बना रहेगा। नया साल आपके लिए शुभमय, मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हैप्पी न्यू ईयर 2024। सभी का जीवन मंगलमय हो। अंतस की धारा में नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना, इबादत में रहना, यही है सच्ची प्रतीक्षा। जागे जागे रहना, मौनपूर्वक।